ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्य अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध कर्म अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्राप्त हुआ है प्रसाद रूप। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:25 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज भरणी नक्षत्र है, ये सायं 5:58 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। तिथि है वो सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित होती है और नक्षत्र है वो चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित होते हैं। आज बुधवार है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे से सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान
8 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे से 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 2025, सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 14 के गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 13 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर क्या लक्षण दिखाई देते। ये मानसिक बीमारी है सारी,
सूक्ष्म है। सो तमोगुण जब बढ़ता है तो उसके वृद्धि के लक्षण हमारे भीतर बाहर दिखाई देते हैं। वो स्थूल सूक्ष्म शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं। मनुष्य को स्वयं यदि वो थोड़ा सात्विक है तो दिखाई देते, लेकिन जो तमोगुणी है, तामसी है, तो उसे आसानी से दिखाई भी नहीं देते। इसलिए भगवान उसे दिखा रहे हैं कि भाई तमोगुण जब बढ़ता है तो उसका स्वयं तो विवेक कर ही नहीं सकता, भगवान करा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म है ना। आप अपने ईएमआई का रिपोर्ट स्वयं नहीं बना सकते। आपको हॉस्पिटल जाके ईएमआई करा के फिर वो डॉक्टर उसका रिपोर्ट बनाते, वो भी एक्सपर्ट जो होते, ईएमआई एक्सपर्ट डॉक्टर। वैसे ही यहां भी ये तीन गुण का विवेक तमोगुणी तो स्वयं कर ही नहीं सकता, रजोगुणी भी नहीं कर सकता। सत्व गुणी है वो कुछ कर सकता है, शुद्ध सत्व वाला है वो तो अच्छी तरह कर सकता, और जो गुणातीत है वो भी कर सकता। तो यहाँ भगवान जो लोग तमोगुणी है उनको विवेक कराने के लिए ये तमोगुण का स्वरूप कैसे बढ़ता है, तो उसके आपके अंदर स्थूल सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा के अंदर उसके वृद्धि के लक्षण क्या हो। तो चार लक्षण भगवान बता रहे हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कुरु नंदन, कुरु वंश में सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा, महावीर, योद्धा, कुरु वंश में सबको प्रसन्न करने वाला, तमोगुण विवृद्धि, वृद्धि ने कहा, वृद्धि ने कहा विवृद्धि, विशेष रूप से जब तमोगुण बढ़ जाता है तो ये चार लक्षण उस जीवात्मा के अंदर दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है अप्रकाश, यानी जड़ता, अविवेक। बुद्धि का दिवाला निकल गया, कहते ना इसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया, कि बुद्धि में प्रकाश ही या बुद्धि में अंधेरा छा गया, बुद्धि काम ही नहीं करती, कोई निर्णय शक्ति, कोई विवेक, कोई विचार शून्य, बुद्धि शून्य, जिसे जड़ता कहते हैं। और अप्रवृत्ति ही, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति उत्साह नहीं, करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना है, ऐसा उत्साह नहीं। अरे जब विवाह किया है तो ये सब संसार करना पड़ेगा, बच्चे को पालना पड़ेगा, रुपया पैसा काम धंधा करना पड़ेगा, अरे करना है ऐसा नहीं कहता, नहीं कोई नहीं कहता, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसे कहते हैं उत्साह ही नहीं। अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म में कोई उस कर्मचारी कह रही ये काम करना पड़ेगा, वो करना पड़े, अरे भाई तू कर्मचारी, ये तेरा स्वधर्म है, करना है ऐसा बोलना, नहीं करना पड़ेगा। तो इसे कहते कर्तव्य कर्मों में उत्साह नहीं, अप्रवृत्ति, यानी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, कोई उत्साह नहीं, जो करना है। और प्रमाद, जो नहीं करना है वो करना है, स्वधर्म छोड़ के परधर्म, इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद यानी परधर्म का आचरण करना। मोह, ये मोह जो है वह अपने और संसार के विषय में गलत फहमी, गलत अवधारणा, शास्त्र के अनुसार नहीं, काल्पनिक, तो विपरीत
धारणाएं होती है सबकी अपनी अपनी, जो शास्त्र परंपरा से प्रमाणित नहीं, व्यक्तिगत। मैं मैं सोचता हूं, मैं ये जो अंग्रेज लोग सब है ना, विदेशी, इन लोगों की ये मेंटालिटी, व्यक्तिवाद, अहम मम, ये मेरा तेरा, व्यक्तिवाद, ये जड़ता। तो उसमें कोई शास्त्र नहीं है, कोई एक व्यक्ति एक बुद्धि में कुछ आ गया तो उसका बस हो गया, अहम मम को प्राधान्य देते, वो मोह है, जो मेरा 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 करता रहता है। व्यष्टि समष्टि दोनों मोह होता है, मोह व्यष्टि भी होता है, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरा धंधा, मैं और मेरा, और तू और तेरा। वहां भी कंपटीशन होती है, मैं मेरा तू तेरा, मेरा तेरा तेरा मेरा, ये सारी मोहिनी वृत्ति है, मोहिनी। हालांकि मेरा तेरा जैसा कुछ है नहीं, सब भगवान का है, भगवान चला रहे, सब हमारा है, मिलजुल के रहो, परमात्मा का प्रसाद है। नहीं, अपना मेरा तेरा लड़ाई चलती ही रहती है। देखो, कौरव पांडव भी सामने आमने आ गए, तो वो तेरा मेरा, मैं मेरा मेरा तेरा। अरे भाई, हस्तिनापुर आपका परिवार का है, कुरु वंश का है, आप भाई हो, आपस में मिलजुल के रहो ना। नहीं नहीं, दुर्योधन कहते मेरा ही है हस्तिनापुर। तो इस प्रकार ये जो है मोह कहते, इसको मोह, मोहिनी वृत्ति, गलत विचारधारा ही गलत होती है, भ्रांति कहते हैं, अशास्त्रीय परंपरागत विचारधारा, ये मोह है। और व्यक्तिगत होता है या तो संस्थागत होता है, शास्त्रीय परंपरागत नहीं होता। और यहाँ एक विशेष बात यह है कि मनुष्य व्यक्तिगत व्यष्टि समष्टि कामना की पूर्ति के लिए जो कर्तव्य है, वो उसका स्वधर्म का रूप धारण कर लेता है। व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित होकर व्यष्टि समष्टि कामना की पूर्ति के लिए वो स्वधर्म का रूप धारण कर लेता, ये भी प्रमाद है। अरे भाई, शास्त्र परंपरा अनुसार अपना करो ना। व्यक्तिगत अहंकार और व्यष्टि समष्टि कामना की पूर्ति के लिए जो भी मनुष्य अपना कर्तव्य स्वधर्म समझता है, ये प्रमाद है, बहुत बड़ा प्रमाद है आज की दुनिया में। यहाँ कुछ व्यक्तिगत व्यष्टि समष्टि जो है उसमें कोई ईश्वरीय सत्ता में है, वो स्वीकार ही नहीं, अहंकार की सत्ता में। तो अहंकार के प्रभाव में वह अपना वर्तमान स्वधर्म जो प्राप्त है प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर ने जो दिया है वो नहीं करेगा। तो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के द्वारा दिया गया वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो उसका स्वधर्म प्राप्त है उसे न करना, और इस तरह अपने अहंकार से प्रेरित होकर व्यष्टि समष्टि कामना की पूर्ति के लिए बहुत सारे स्वधर्म कर्म खड़े कर देना, ये काल्पनिक स्वधर्म कर्म, उसको कहते हैं मेरा स्वधर्म है। अरे भाई, किसने कहा था तुझे ये नौकरी करने के लिए? पुलिस में नौकरी कर रहा? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता, मैंने मान। अरे भाई, तू ब्राह्मण है, रतुड़ी है, वेद पाठ करते, तेरे बाप दादा वेद, बस मुझे अच्छा लगा तो मैं पुलिस बन गया।
पुलिस में भर्ती हो गया। तो वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने उसे जन्म दिया, ब्राह्मण दिया, वेद पाठ करता है, सब छोड़ छाड़ के पुलिस में भर्ती हो गया। इसी को प्रमाद कहते हैं। आजकल बहुत है हमारे सनातन, ये महिलाएं जो है, उसका मातृत्व, उसकी भगिनीत्व, उसका जो घर का स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो घर गृहस्थी छोड़कर और नौकरी चाकरी रुपया धंधा कमाने दौड़ती है, ये भी प्रमाद है। अरे भाई, तू तेरे बच्चे को संभाल, घर को संभाल, इतने में तो पूरा दिन लग जाए। घर भी संभालना है, पैसा भी कमाना है, वो सारी समस्या ही समस्या। इसी को प्रमाद कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे नेग्लिजेंस कहते हैं। मोह का जो है अंग्रेजी में शब्द है डेल्यूजन। तो इस प्रकार जो मनुष्य मोहित रहता है, अब मन बुद्धि का जो विवेक है, जैसा है वैसा विषय को यथार्थ प्रकाश नहीं करता। सत्व गुण में होता है, लेकिन तमोगुण जब है तो तमोगुणी व्यक्ति वह सत्व गुण को दबा देता है। इसीलिए सत्व गुण में भगवान ने प्रकाश कहा था, प्रकाश उपजाए, और तमोगुण में अप्रकाश कह दिया, यानी बुद्धि का विवेक दब जाता है। यानी कोई भी विषय, देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म, ठीक से यथार्थ उसे जानता ही नहीं। उसे पूछो आज कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, पता नहीं। देश क्या है, कहाँ हो, पता नहीं। विषय क्या चल रहा है, पता नहीं। भौतिक किसे कहते, अध्यात्म किसे कहते, दैव किसे कहते, परमार्थ, पता नहीं, कुछ पता अता पता ही नहीं। यानी किसी भी विषय में, किसी भी देश काल का विषय का ठीक से यथार्थ विवेक ज्ञान समझ है ही नहीं। बुद्धि जड़ है, कराने के बाद भी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता है। ये भी उसको तो है नहीं स्वतः, दूसरा, अरे दूसरा कराता है तो भी वो बुद्धि उसकी जड़ है, विवेक जागृत नहीं है। इसे अप्रकाश कहा भगवान। भौतिक अध्यात्म दय विषय ज्ञान ठीक होता नहीं है, तो परमात्मा की तो बात छोड़ो, भौतिक सामान्य उसके सामने जो विषय, उसका भी उसे विवेक ज्ञान नहीं। और सुनता तो है, शास्त्र सुनता है, सत्संग सुनता है, परंतु उसका जो यथार्थ विवेक अर्थ, उसको ठीक ठीक यथार्थ जैसा है वैसा विवेक पूर्वक बुद्धि गम्य करना, वो नहीं होता। कोई भी चीज उसे ठीक में समझ में ही नहीं आ, उल्टी ही समझता है। उसकी बुद्धि, कहते ना, इसकी बुद्धि उल्टी हो गई, ये उल्टी बुद्धि वाला है। हमारे शंकराचार्य कहते हैं अत्यंतम अविवेक अप्रकाश, इसकी व्याख्या अत्यंतम अविवेक, सामान्य अविवेक नहीं, अत्यंत। धर्म को अधर्म समझ लेता है, अधर्म को धर्म समझ, नित्य को अनित्य, अनित्य को, उसकी बुद्धि जड़। यानी किसी भी विषय वस्तु का अच्छी तरह से विवेक, शास्त्रीय विवेक उसमें हो ही नहीं पाता है, या तो मिलावटी होता है या उल्टा होता है। समझता है मिलावटी या उल्टा, अत्यंत मूढ़ता, जड़ता। उल्टा तो ऐसा हो जाता है कि धर्म को अधर्म समझने लगता है, अधर्म को धर्म समझ,
सत्य को असत्य समझने लगता है, असत्य को सत्य समझने लगता, ऐसे उल्टी बुद्धि, इसी को कहते अप्रकाश। और फिर भगवान ने कहा अप्रवृत्तिश्च। रजोगुण के संदर्भ में कहा था प्रवृत्ति रजोगुण से होती है, लेकिन तमोगुण बढ़ने पर रजोगुण दब जाता है, गौण हो जाता है, इसलिए प्रवृत्ति भी नहीं हो पाती है, कोई भी प्रयास नहीं होता, कोई प्रवृत्ति नहीं। रजोगुण में प्रवृत्ति होती है, प्रयत्न होता है, पुरुषार्थ होता है। आजकल दुनिया में जो रजोगुणी है ना, पुरुषार्थवादी, वो लोग पुरुषार्थ और प्रवृत्ति की बड़ी बात करते, क्योंकि रजोगुणी है ना। अरे प्रवृत्ति जो है उसमें सत्व गुण भी होना आवश्यक है, ज्ञान विज्ञान, लेकिन यहाँ तो इस तमोगुण में तो उसका रजोगुण भी दब गया है, और सत्व गुण जो विवेक ज्ञान शक्ति है वो भी दब गई। यानी तमोगुणी व्यक्ति में ज्ञानात्मक ज्ञान विवेक और क्रियात्मक क्रिया दोनों ही ठीक तरह से नहीं हो रहा है। ये तमोगुण का प्रभाव। क्रिया शक्ति भी नहीं चल रही है, ज्ञान शक्ति भी ठीक से नहीं चल, दोनों अप्रभावी हो, रजोगुण और सत्व, क्योंकि सत्व गुण ज्ञान प्रधान और रजोगुण क्रिया शक्ति दोनों दबा हुआ है ना। तो विषय ज्ञान ठीक से नहीं होता, सत्व गुण का कार्य भी नहीं हो पाता। किसी भी विषय का भौतिक अध्यात्म देश काल लौकिक अलौकिक परलौकिक विषय के प्रति उसको ठीक प्रकार से विवेक कराने के बाद भी विवेक नहीं हो पाता। सुनता है सत्संग, लेकिन कुछ विवेक नहीं हो पाता, इसीलिए उसके अंदर न क्रिया शक्ति है न ज्ञान शक्ति, दोनों दब गई। क्रिया नहीं होती, प्रवृत्ति भी नहीं होती, और होती है तो ठीक से नहीं हो पाती। केवल वर्तमान में यह लोक परलोक दोनों देखो तो उसके परलोक के बारे में भी कोई विवेक नहीं, देवलोक परलोक अदृष्ट विषयों के प्रति दृष्ट विषय कोई विवेक ही नहीं, और न प्रवृत्ति है, यानी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ठप हो गई। सत्वगुण और रजोगुण दब चुका है, इसलिए तमोगुण का प्रभाव है ना। प्रवृत्ति के अभाव में इतना तो पता चलता है कि इसके अंदर इस समय रजोगुण दबा हुआ है, पर उतने मात्र से अप्रवृत्ति पर पता नहीं लगता कि उसके अंदर ज्ञान विवेक वो भी निवृत्त हो गए। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य जो है उसके अंदर विवेक ज्ञान भी निवृत्त हो जाता, बुद्धि ज्ञान के कारण। कई बार देखा गया ज्ञानी मनुष्य भी निवृत्त हो जाते, अप्रवृत्ति। लेकिन यहाँ ये तमोगुणी की अप्रवृत्ति अलग चीज है, और सत्वगुणी ज्ञानी की अप्रवृत्ति अलग चीज। इसलिए अप्रवृत्ति देखने मात्र सत्वगुण नहीं समझ लेना चाहिए, इसको यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च, दोनों शब्द जोड़ के कि भाई ये तो सत्वगुण में भी अप्रवृत्ति होती है, लेकिन तमोगुण की जो अप्रवृत्ति है वह जड़ता है, इसीलिए उसमें टोटली अंधेरा बुद्धि का विवेक का। तो अप्रकाश यानी सत्व गुण का अभाव, और अप्रवृत्ति यानी रजोगुण का अभाव।
ये दोनों का अभाव होने से वो तमोगुण का प्राधान्य हो जाता। इस प्रकार भगवान ने यहाँ तमोगुण बढ़ने पर क्या नहीं है, क्या नहीं होता है ये कहा। अप्रकाश यानी सत्वगुण और तमोगुण रजोगुण दब जाता, ये तो नहीं है, अवेलेबल ही नहीं। तो अब क्या होता है ये बताते हैं। तमोगुण बढ़ने पर क्या होता है बताते हैं। प्रमाद, वर्तमान देश काल परिस्थिति में स्वधर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो नित्य कार्य कर्म है, प्राप्त कर्तव्य स्वधर्म, और परमात्मा में प्राप्त है उसे न करना, चाहे वो विषय ज्ञान का कार्य हो चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे कर्म प्रधान हो चाहे ज्ञान प्रधान, तो उसमें वह लापरवाही प्रमाद कहते हैं। भाई क्लास में बैठा है लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, वहां खेलने गया है लेकिन खेल में भी उसका मन नहीं लगता, कर्म तो कर्म भी नहीं हो पा रहा है, ज्ञान भी नहीं हो पा, तो इसे प्रमाद कहते है वहां, लेकिन हो नहीं, होता नहीं है, तमोगुण का प्रभाव है। असावधानी कहते हैं, लापरवाही कहते हैं। कहते अरे तू कहाँ है, क्या कर रहा है, लापरवाही असावधानी। ज्ञान में भी लापरवाही होती है। लोग बोलते हैं ना मंत्र, उसमें कितने अक्षर वर्ण छूट जाते, स्वर, इसको कहते तमोगुण है। और तमोगुणी ठीक से श्लोक बोल ही नहीं पाता। रजोगुणी भी बहुत जल्दी से गड़बड़ करके कहीं ड्रॉप कर देता है, लेकिन सत्व गुणी है वो ठीक से बोल पाए, पूरी सावधानी, कोई लापरवाही। लेकिन तमोगुण है, इसको प्रमाद कहते, प्रमाद के कारण मनुष्य ज्ञान के विषय में भी ठीक से टिक नहीं पाता और क्रिया कर्म भी ठीक से नहीं कर पाता, दोनों और लापर, डबल लापर, ज्ञान और कर्म दोनों में प्रमाद देखा जाता, प्राय देखा जाता है संसार में। लोग कहते भी हमको साधक महाराज, हम समझते तो है, सुनते भी है, लेकिन वो बात जीवन में टिकती नहीं, स्थिर नहीं, या तो भूल जाते हैं या तो करते नहीं है या कर नहीं, उसमें स्थिर टिके नहीं रहते, भूल जाते। आज सत्संग सुना, अच्छा लगा, लेकिन करने का सोचा भी लेकिन भूल गए, या कर नहीं पाया, करना चाहे तो भी कर नहीं। तो ये जो बात अच्छी लगी, सुनी, फिर भी जीवन में न आने का कारण है तमोगुण का कार्य, प्रमाद। कई लोग बहुत सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन में कुछ नहीं आता, फिर कहते उसके, अरे तुम इतना सत्संग सुनते हो, इतना क्रोध, इतना लोभ, इतना लालच क्यों करते हो? क्या सत्संग उतरता नहीं है क्या? हाँ नहीं उतरता, तभी तो ये काम क्रोध लोभ लालच में पड़ा है। ये तमोगुण है, तमोगुण का प्रभाव अधिक है। इसलिए जब कोई शास्त्र सत्संग करता है तो सत्संग को उसे अपने जीवन में चरितार्थ करना आवश्यक है, दिखना चाहिए कि भाई इसके जीवन में कुछ आ रहा है, परमार्थ है, धर्म है, यज्ञ है, दान है, तप। तो सत्संग सुनते सुनते बस केवल काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में पड़े रहना है, तो फिर वो सत्संग केवल मनोरंजन हो गया ना। कई लोग सत्संग सुनते, आज तो भाई ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया यूट्यूब सब है, शराब पी के भी सत्संग सुनते हैं, चोर लुक्के गुंडे डाकू भी सत्संग सुनते हैं, ये नेता लोग भी, ये सब
रजोगुणी तम, लेकिन कुछ उसमें आता तो है ही नहीं, सुनते हैं मनोरंजन हो जाता। अरे बाबा जी क्या कहते हैं, तो उनके लिए तमोगुणी भी सत्संग सुनता है, उसके लिए भी मनोरंजन हो जाता। रजोगुणी भी सुनता है लेकिन उसके जीवन में कुछ आता नहीं है। हाँ सत्व गुणी है तो कुछ उसमें जीवन में दिखता है। इसीलिए ये जो जीवन भर निरंतर अभ्यास करना और उसमें सावधानी पूर्वक वह शास्त्र श्रवण मनन अपने जीवन में लाने का सतत प्रयास कर, उस ज्ञान में स्थिर रहना, ये बड़ा तमोगुण और रजोगुण रहने नहीं देता। तो ये सारे जो देश काल विषय है बहुत सारे, उसमें भोगों के प्रवाह में माया के कारण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में ज्ञान टिकता नहीं, बह जाता है। तो इसे कहा कि वह अपना प्रमाद, ये प्रमादी हो गया है, प्रमाद के वश होकर वह परधर्म में लग गया है। और आजकल ज्यादातर ऐसा ही होता है, जो लोग तमोगुण में पड़े हैं वो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मोबाइल गेम देखते हैं, टाइम पास। वो कहते हैं अरे भाई तू रिटायर्ड हो गया, कुछ सेवा भजन नहीं, नहीं यज्ञ दान, टाइम पास हो रहा है। अभी तो एक नया वाक्य बोल, टाइम कट रहा है, समय कट रहा है। अब 80 साल का हो गया, कुछ करना नहीं। मैंने बोला भगवान का भजन भजन नहीं, नहीं वो तो भगवान की कृपा होगी तब होगा ना, मैं कैसे कर सकता। तो वो भी भगवान की कृपा का इंतजार कर, अभी तू 80 साल का हो गया। अरे तू एक माला कर ले, भजन कर ले, जप कर ले, गीता पढ़, कुछ नहीं, बस टाइम पास, टाइम कट रहा है। यही तमोगुण की पराकाष्ठा है। अच्छा, तमोगुण में भगवान ने चौथा कहा मोह, मोहनम सर्वदेहिना। मोह वैचित्य धातु है संस्कृत में, मोह शब्द जिससे बना है, यानी वह मनुष्य इतना मूर्ख हो जाता है कि जो है सामने वह उसे विवेक ही नहीं होता। विवेक विचार न कर पाना, देश काल विषय, इसी को मोह कहते। सामने है फिर भी नहीं दिखता। तामसी व्यक्ति जो होता है अविवेकी होता है, यानी अनिश्चयात्मक बुद्धि, जिसको हम मुग्ध हो जाते, अनिश्चयात्मक बुद्धि वाला तो मोहित रहता है। और ये अविवेक इतना होता है कि मूढ़ता, तो इतनी जड़ता आ जाती है कि दूसरे कहने के बाद भी, उसको समझाने के बाद भी समझता है। जैसे आपको दृष्टांत ले लो कि सत्संग में बार बार कहा जाता है संसार में सारे विषय भौतिक अध्यात्म दैव के विषय में दुख रूप है, संसार दुख रूप है, कष्ट रूप है। लेकिन वो तामसी मूढ़ व्यक्ति को लगता है फिर भी, अरे महाराज तुम कहते हो कुछ तो हमें मजा आता है ना, बस उस कुछ मजा के लिए, क्षणिक मजा है तो हमें उतना भी बहुत है, क्षणिक सुख तो मिलता है ना महाराज। तो इस तरह संसार के विषयों के प्रति राग आसक्ति, भोगों में जो मोह है कि कुछ सुख मिल जाएगा, सुख है, इस तरह का भ्रम जो है ना, दुख देने वाले विषयों में सुख का भ्रम हो जाता है, इसी को मोह कहता है। जो दुखात्मक है वहां सुखात्मक बुद्धि हो जाती, जो अनित्य विषय है उसमें नित्यत्व बुद्धि हो जाती,
जो असत्य है उसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाती, इसी को तमोगुण कहा। देखते हैं सामने के संसार के सारे विषय अनित्य है, फिर भी उसे लगता है कि ये नित्य है, सत्य है। जैसे वो शिशु होता है ना, खिलौना खेलता है, तो उसको लगता है कि ये खिलौना नित्य है, सत्य है, लेकिन वो टूट फूट जाता है तो दुखी हो जाता है। बच्चे को लगता है खिलौना नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, लेकिन कोई खिलौना नित्य है, सत्य है न सा, और फिर टूटता फूटता है तो परेशान हो जाता है। इतना कहने के बाद भी, जैसे आप विवेक करो कि मनुष्य जो है सोचता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मेरा शरीर नित्य है, मेरा मन, मेरा धन, मेरा तन मन धन जन सब नित्य है। और ये कल्पना होती कि संसार, ये मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेरा बेटा बेटी, घर परिवार, ये मेरा शरीर, ये सब नित्य है, ऐसा भ्रम हो जाता। और वो जो पुत्र है, तो पुत्र देखता हो पुत्र है उसका, तो सोचते कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा नेता बनेगा, बड़ा उद्योगपति बनेगा, बड़ा वैज्ञानिक। क्या कभी क्या सोचता है, इतना इतना पढ़ेगा, क्या उसका प्रारब्ध है, उसके अंदर क्या है, बस वो सपना देखता है। लेकिन जब कुछ पढ़ता नहीं है तो परेशान हो जाता है। या तो फिर ये सब उसको सत्य लगता है कि उसके जीवन का भविष्य पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, लेकिन होता क्या है, जो सोचता है ऐसा तो कुछ होता नहीं। कभी ये जो सोचता नहीं है कि ये मेरे स्वजन है, कभी भी मृत्यु हो सकती। मृत्यु को तो याद करते ही नहीं, ये सबसे बड़ा मोह है कि मेरा और मेरे स्वजनों की मृत्यु तो कभी होंगी ही नहीं, बाकी सबकी होती। हाँ, वो मर गया, पड़ोसी का भतीजा, उसका चाचा मर गया, उसका छोटा भाई एक्सीडेंट में मर गया, अच्छा है, मरते हैं सब लोग, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा और मेरे स्वजन भी कभी नहीं मरेंगे। इतना मोह होता, इसी को मोह कहते। मोह कभी मृत्यु के बारे में स्वीकार ही नहीं करता है, मृत्यु याद भी नहीं करना चाहता, उसका सामना नहीं करना चाहता। तो यहाँ संसार में इतने दुख है, उस दुख में सुख बुद्धि भी करता है। आध्यात्मिक भौतिक दुख में सुख बुद्धि वृत्ति है, ये बुद्धि सुख वृत्ति जो अनित्य है, देश काल विषय दुखात्मक है, फिर भी उसमें सुख बुद्धि करते, जो तमोगुण है ना। जैसे ये लोग जुआ खेलते, ताश खेलते हैं, बहुत सेक्स करते हैं, दुखात्मक है, लेकिन उसको सुखात्मक लगता है। शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, है तो सारा दुखा, लेकिन उनको उसमें सुखात्मक वृत्ति हो, तो मजा आ रहा है। शराब पी रहा हूँ, ताश खेल रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, सेक्स कर रहा हूँ दिन रात, पॉर्न देख, ये सब उनको लगता है कि ये सब दुखात्मक वृत्ति है, फिर भी उनको सुखात्मक लगता है। उल्टी बुद्धि, अनित्य, क्षणिक, क्षणभंगुर, लेकिन उसमें सुखात्मक बुद्धि, नित्यात्मक बुद्धि होती, इसी को मोह कहते। और एक बात है, ये जो अनित्य विषय में जिसने उसको नित्य मान रखा है,
यदि उसका नाश हो जाता है तो और ज्यादा परेशान हो। अरे मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ? अरे वो छोटा भाई जो है आ रहा था स्कूल, एक्सीडेंट हो गया। ओहो, मर गया। बहुत परेशान। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा। उसको स्वीकार ही नहीं कर पाता। दुख में सुखात्मक बुद्धि, अनित्य में नित्यात्मक वृत्ति, असत्य में सत्यत्व बुद्धि, इसको मोह कहते। ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण बढ़ने पर ऐसा होता है। तो उसके भगवान यहाँ लक्षण बता रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि जड़ हो जाती है या उल्टी हो जाती है या विपरीत चलने लगती। तो कोई भी अनित्य विषय को प्राप्त करने में लगा है, क्यों लगा है? नित्य है ऐसा सोच कर लगा है, वो भी मोह है। और वो नित्य नहीं है, नष्ट हो जाता है तो भी उसमें मोहित रहता है, वो भी मोह है। सबसे बड़ी बात है कि सारे संसार के विषय उत्पत्ति स्थिति लय वाले हैं, नश्वर है, क्षण भंगुर है, सुनता है। लेकिन उससे इस तरह का मोह होता है कि मेरा तो कोई बाल बाका होने वाला है ही नहीं, मुझे तो कुछ होने वाला ही नहीं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा मन, मेरा जन, मेरे परिवार, मेरे स्वजन। और जब नाश होता है तो और ज्यादा मोहित हो जाता है कि उसने सोचा था कि कभी नाश नहीं होगा और नाश हो गया, तो हक्का बक्का हो जाता, वो भी मोह है। तो इस तरह भगवान ने ये जो है तमोगुण के बढ़ने पर ये लक्षण लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उसके अनुसार उसे अनुमान से जान लेना चाहिए। हाँ, अपने भीतर आप कर सकते हैं अनुमान, दूसरे के बारे में नहीं आपका अनुमान सही हो सकता। तो जब तमोगुण बढ़ रहा है तो ये चार लक्षण दिखाई दे। बुद्धि की जड़ता, कर्तव्य कर्मों का त्याग, प्रमाद, पर धर्म करना, और मोह। तो ये भगवान हमें विवेक करा रहे हैं कि ये रोग के लक्षणों से रोग का निदान कर उसका उचित सात्विक उपचार करे। ये तमोगुण का इलाज है सत्वगुण। दवाई कड़वी लगेगी, तमोगुणी को सत्वगुण कड़वा लगेगा, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी। तो सत्वगुण आएगा तो तमोगुण दबेगा। ऐसे ही है, एक गुण आएगा रजोगुण की दवाई लेनी पड़ेगी, या तमोगुण को हटाने दबाने के लिए रजोगुण या सत्वगुण की दवाई लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमय तत्व जो है त्रिगुणात्मक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के लक्षण पहचान कराई कि ये क्या है, कैसे कार्य करते, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए यही लक्षण है, यही पहचान है। स्पष्ट करके भगवान ने बतला दिया। ये जो है प्रधानतः अंतकरण की वृत्तियां है। मानस वृत्ति कहते शास्त्रों में अंतकरण। तो इस प्रकार का जो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण सत्संग करने के बाद कई मनुष्य है अपने में न देखकर दूसरों में देखने की चेष्टा करने लगते हैं। अरे ये तमोगुणी है, तू कहाँ है वो तो देखना, अपने भीतर नहीं, अपने भीतर नहीं देखेंगे, बाहर दूसरे लोगों की कल्पना करने देखने लगेंगे। अरे ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये सत्व।
परंतु यहाँ जो लक्षण भगवान ने बताए वो निश्चित रूप से अपने भीतर अपने ही अंदर निश्चित करके विवेक करके पता लगाना है। दूसरे के बारे में नहीं है। और दूसरे के बारे में आपका अनुमान गलत हो सकता है, कभी ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रयोजन भगवान अपने लिए कह रहे, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि जो परमार्थी है वो अपने भीतर जागता है ना, और संसारी है वो बाहर संसार को देखता है। तो जो संसारी है वो बाहर संसार में लगा रहता है, साधक है ना। तो साधक को, परमार्थी को अपने भीतर जाग कर देखना होगा कि कौन सा गुण घट रहा है, बढ़ रहा है, और उस अनुसार उसे साधन साधना करनी आवश्यक। रजोगुण और तमोगुण को घटाकर मुख्य साधना यही है, सत्व गुण को बढ़ाना। इसी को साधना कहते हैं। तमोगुण और रजोगुण को घटाकर सत्व गुण को बढ़ाना, तो धर्म पुरुषार्थ के द्वारा वह बढ़ता है। जैसे धर्म करोगे तो सत्व गुण बढ़ेगा, धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ करोगे तो रजोगुण बढ़ेगा। आजकल अर्थ का जमाना है, रजोगुण बढ़। और काम भोग पुरुषार्थ करोगे तो तमोगुण बढ़ता है। और जो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए शुद्ध सत्व गुण बढ़ाना। तो ये सारा जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। इसमें जो धर्म पुरुषार्थ करेगा उसका सत्व गुण बढ़ेगा। जो अर्थ पुरुषार्थ करेगा उसका रजोगुण बढ़ेगा। जो काम भोग पुरुषार्थ करेगा उसका तमोगुण बढ़ेगा। और जो मोक्ष पुरुषार्थ में लगेगा उसका शुद्ध सत्व गुण बढ़ेगा। इस प्रकार जिसका जैसा पुरुषार्थ है उस अनुसार उस गुण का प्रभाव उसमें देखा जाता है। अब भगवान आगे जो है, किस गुण के बढ़ने पर मनुष्य की मृत्यु होती है, यानी किस गुण के प्राधान्य में मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उसकी क्या गति होती। किस जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य है और वैसे मनुष्य की मृत्यु होती है, वह धर्मात्मा है, तो उसकी क्या गति। और जो रजोगुणी है, नेता है, उद्योगपति है, और उसके मरने पर उसकी क्या गति हो। और जो तमोगुणी है, भोग लंपट काम भोग तामसी, तो उसके मरने पर उसकी क्या गति होती है, पुनर्जन्म आगे क्या होता है। ये अब तीनों का स्पष्ट भगवान कहेंगे आगे 2 श्लोक 14 और 15। जो सत्व गुण बढ़ा रहने पर जिसकी मृत्यु होती है वो दिव्य लोक, ऊंचे लोक को प्राप्त होता है, ये भगवान कह रहे। इस पर हम कल विचार करेंगे। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। ऐसा मत समझना कि मरते समय जिसका जीवन भर जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य है, कई लोग भ्रम करते कि अंत समय में सत्व गुण बढ़ जाएगा, बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। देहधारी मनुष्य का जीवन भर जिसके अंदर सत्व गुण का प्राधान्य रहता है वो मरता है, तो फिर वो दिव्य लोक, देवलोक उपलब्ध निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। इस पर हम विवेक करेंगे। तो आज जो है ये तमोगुण की जो वृद्धि के लक्षण भगवान ने स्पष्ट कर दिए। 4 लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो समझना कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते
विवृद्धे कुरु नंदन। कुरु नंदन, जब जीवात्मा के अंदर तमोगुण की विवृद्धि का विशेष रूप से वृद्धि, यानी सत्व गुण और रजोगुण दब गया है और तमोगुण का प्राधान्य हो गया है, तो उसका शरीर, इंद्रिय, अंतकरण, स्थूल सूक्ष्म शरीर सब में क्या होता है? अप्रकाश, अविवेक, बुद्धि काम नहीं करती, अप्रवृत्ति ही, अपना स्वधर्म कर्तव्य में भी नहीं होता, उत्साह ही नहीं होता कि मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य करना पड़ेगा, कोई जिम्मेदारी है तो वो भी करनी पड़ेगी, करना है ऐसा उत्साह नहीं, उसे कहते हैं अप्रवृत्ति, निष्क्रियता या करना पड़ेगा, प्रमाद, वो जो करना है वो नहीं करेगा, जो नहीं करना है वो करे, पर धर्म का आचरण, और मोह, ये जो है विपरीत बुद्धि कहते, मोह, सत्य को असत्य समझ लेना, मोह वैचित्र्यात, उल्टी बुद्धि, धर्म को अधर्म समझता है, अधर्म को धर्म समझता है, और इस प्रकार वह तमोगुण बढ़ने पर ये सारे लक्षण उस जीवात्मा में उत्पन्न होते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, अभी किसी भी साधक को प्रश्न है वो पूछ सकते हैं अभी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो आपने कहा कि साधना यही है कि तमोगुण है तो हमें सत्व गुण मतलब रजोगुण में जाने, वो साधना करनी, रजोगुण से सत्व में जाने की, तो ये भी वो प्रारब्ध के अनुसार ही होती है ना साधना, ये सब? देखो बात ऐसी है हेमा, हाँ जो प्रारब्ध तो है, हाँ लेकिन प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने केवल मनुष्य को, पशु को तो प्रारब्ध के अनुसार ही चलेगा, हाँ हाँ। लेकिन मनुष्य को प्रारब्ध है, उसमें उस समय उसे सत्व रजस तमस के पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है, और हम्म। किसी प्राणी को नहीं है।
जैसे मैं हम्म, आपको दृष्टांत दूं कि मैं यहाँ भोजन करने गया दोपहर को, तो मेरा प्रारब्ध है, थाली आ गई, उसमें सब है, बॉयल वेजिटेबल भी है, बॉयल दाल है, मसाला दाल है, मसाला सब्जी है, पापड़ है, पकोड़े है, चटनी है, अचार है, सलाद है। प्रारब्ध तो है। और आपके तमोगुण की प्रकृति है, आप यदि वहां आपको चॉइस भी है कि आप सात्विक बॉयल दाल ले, बॉयल वेजिटेबल ले, सलाद ले ले, तो वो आपको चॉइस है, पुरुषार्थ है। लेकिन आपका यदि तमोगुण का प्राधान्य प्राप्त, तो आप पकोड़े खाएंगे, अरे सलाद है, नहीं ले जा ले जा, सलाद मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आपका तो तमोगुण का प्राधान्य है। आप अचार खाएंगी, पापड़ खाएंगी, पकोड़े खाएंगी, प्याज लहसुन की चटनी खाएंगी, मजा आ रहा है। अब तो वहां यहाँ आपको, पहला पहले के संस्कार भी देख होते हैं ना प्रभावित। हाँ वो संचित संस्कार उसके प्रभाव है, लेकिन उसको चॉइस है चॉइस है। कि उसे न लेकर वो सात्विक ग्रहण करे। कोई उसे हम्म, बंधन नहीं है, सब परसने वाले परस रहे हैं। उसे हम्म। लेना न लेना ये उस क्षण उसे चॉइस है। तो यहाँ दृढ़ता जितनी ज्यादा रहेगी वो हम संस्कार से लड़ पाएंगे। हाँ, तो आपकी दृढ़ निश्चय, दृढ़ बुद्धि, दृढ़ निष्ठा होगी। नहीं हम्म। तो संस्कार तो आपको खींच के ले जाएंगे। हाँ। और इसीलिए यहाँ वो विवेक भी बुद्धि में सत्संग से ही आता है। देखो, बात ऐसी है, सत्संग से तो विवेक आता है, लेकिन वहां भी हम्म, जब आप आपातकाल में इमरजेंसी में आ जाते, तो भी आप सात्विक, डॉक्टर ने कहा है तो खान पान करने लगते। हाँ, हाँ, तो वहां कोई विवेक नहीं है, लेकिन वो हाँ, आपातकाल है, इमरजेंसी। हाँ, हाँ, मेरे हाँ। बाजू में एक साधु बैठता है, उसको हार्ट अटैक हो गया था, तो फिर डॉक्टर ने कहा, तो वो बॉयल वेजिटेबल लेता था, सलाद खाता था। तो अभी वो 1 साल ठीक हो गया, अभी सब नॉर्मल रिपोर्ट आए हैं, तो अब सब खाने लगा है। वो भय के कारण कभी कभी हम लोग ये बदल ला सकते हैं अपने जीवन में। हाँ, भय के कारण ही वो सब सात्विक खान पान शुरू कर देते हैं, फिर वो ठीक हो गया तो अब वापस वही अपने पुराने ढर्रे पर। तो हम्म, मैंने उसे परसों ही पूछा, क्या महाराज कैसे? अब चलते हैं 50-50। अब 50% सत्व गुण, 50% रजोगुण तमोगुण, तभी 50-50 आ गया। पहले तो सत्व ही था, हंड्रेड हाँ। परसेंट क्योंकि डॉक्टर ने कोई कहा है कि तो आपका सब हार्ट अटैक है, तो सब मेंटेन करना होगा, तो बॉयल दाल, बॉयल वेजिटेबल, सलाद यही लेना। हम्म, तो उस समय उसने किया 6 महीना हम्म, सत्व गुण। लेकिन अभी वापस वो अपने 50-50 आ गया, पूरा 100% चला जाएगा, फिर वापस अटैक होगा तो फिर वो आएगा। तो ऐसा हम्म। तो ये तो चलता रहेगा। अब उसका दृढ़ निश्चय निष्ठा तो है नहीं सत्व गुण की। तो निरंतर सत्व गुण में रहने के लिए हमारी दृढ़ हाँ, दृढ़ दृढ़ निष्ठा निष्ठा होगी। निरंतरता होनी आवश्यक है। हम्म, मनुष्य के जीवन में ये सब फ्लक्चुएशन होता है, कभी सत्व गुण में निरंतरता नहीं रहती। हाँ, नहीं रहती है। और दृढ़ निष्ठा हो, संकल्प, देखो मैं इतने 40 साल से हूँ, मेरा दृढ़ निष्ठा है, तो मैंने न चाय पीना है, न प्याज लहसुन पड़े, चटनी अचार कुछ नहीं, बॉयल वेजिटेबल लेता हूँ, दाल लेता हूँ, सलाद लेता हूँ, पूरे साल स्वस्थ रहते, डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ा। हम्म, सत्व गुण है तो सब आपका परमार्थ भी होता है, स्वस्थ रहता है शरीर भी, मन भी प्रसन्न रहता है। वो तो आपके केवल खान पान नहीं है, सारी चीजें सात्विक होनी चाहिए। हम्म। देखना, सुनना, बोलना, लोगों से बातचीत करते हो वो भी सामने सत्व गुण प्रधान होना चाहिए। ये गृहस्थी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। हाँ, वो तो आप तो वहां रजोगुणी तमोगुणी के बीच में ही रह रहे। वहां हम्म, आप सत्वगुणी प्रैक्टिस कैसे करोगे? हम्म। इसीलिए ये वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में। हाँ, वानप्रस्थ जो है सत्व गुण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गृहस्थी में रजोगुण तमोगुण में ही पड़े रहे हैं। हम्म, तो वानप्रस्थ है, आपका सत्व गुण की वृद्धि होगी, तो फिर संन्यास शुद्ध सत्व होगा। हाँ। संन्यास से आप परमार्थ में स्थित हो जाते हैं।
हम्म। तो इसीलिए तो 4 आश्रम भगवान ने दिए है ना हमारे सनातन। हाँ, नहीं तो नहीं कर पाते ये सब चीजें। ये नहीं कर पाएंगे, वो तो सीधा नियम, इसलिए तो 4 आश्रम दिए हैं। हम्म। ब्रह्मचारी, हम्म। गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो गृहस्थी तक तो 50-60 साल तो तमोगुण रजोगुण में ही पड़ा है, तो अब कहाँ से वो सत्वगुण, उसको हम्म। अलग से साधना करनी होगी। वानप्रस्थ में हम्म। हम्म। सत्व गुण बढ़ेगा तो फिर शुद्ध सत्व आएगा, शुद्ध सत्व आएगा तो परमार्थ होगा। सन्यासी है होगा। वो परमार्थ करेगा। हम्म। शुद्ध सत्व के बिना परमार्थ हो ही नहीं सकता। और अभी साधना नहीं करते हैं तो बड़ी उम्र में तो शरीर भी साथ नहीं देता है, मन भी साथ नहीं देता है। हाँ, फिर तो एकदम पड़ गई है आदत ना, फिर हम्म। तो शरीर भी कहाँ, 60 साल के बाद सब कितनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यूरकेरिया बढ़ जाएगा, गठिया बढ़ जाएगा, घुटने बढ़ जाएंगे, लीवर काम नहीं करेगा, किडनी ठीक से। फिर आप क्या साधन भजन कर रहे हैं? हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रुपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शालिनी, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। नारायणाय। नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण स्वामी नारायण। नमो जी। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। होश से ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायण स्वामी जी। नारायणाय। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।